फैसल वाडा साहब, शहबाज शरीफ साहब बहुत गरजे बरसे, उनकी गवर्नमेंट बड़ी गरज रही बरस रही है, लेकिन जिस शद्दोमत से कहा गया था कि हकायक और शवाहिद मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ पाबंदी लग जाएगी, लगाने जा रहे हैं, रेफरेंस कोर्ट करने जा रहे हैं, वो तो होता नज़र नहीं है आज कैबिनेट की मीटिंग के अंदर। तो ये वैसी फ्रस्ट्रेशन है जो गवर्नमेंट निकाल रही है पाबंदियों का ऐलान कर करके, करना पहले कुछ भी नहीं इस हुकूमत के कि ये भी कर सके कार्रवाई शुरू इस पर भी। बहुत शुक्रिया कामरान शाह साहब। देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो आपने बात की, अगर मैं आपके स्टूडियो पे आग लगा दूं, गोलियां चला दूं, टीवी तोड़ दूं, तो आप क्या करेंगे मेरे साथ? मुझ पे कार्रवाई करेंगे और मेरा बैन कर देंगे। ठीक है, नंबर एक। नंबर दो ये कि ये अपनी बात के अपने ही वजन से गिर जाएगी ये गवर्नमेंट, जिनको जो इनकी हरकत है, ना इनको कोई टेक्नोक्रेट से खतरा है, ना कोई मार्शल लॉ आ रहा है, ना इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में पॉजिटिविटी भी है, लेकिन उसके बावजूद इनके अंदर की जो लड़ाई है वो डिस्टेबलाइज करी है पाकिस्तान को, उसके इन्वेस्टमेंट्स को, उसकी मईशत को, स्टॉक एक्सचेंज गिरा दिया। अंदर की लड़ाई क्या है हुकूमत की फैसल भाई? तो इनका थोड़ा बताएं तो सही। इनके अंदर है ना इक़्तिदार की, चाचा मामा ताया भांजा भतीजा पोता नवासा, ये इक़्तिदार की जंग तो लड़ रहे हैं ना, अंदर खाने तो चल रहा है। अब अगर आप उसका बोझ उठा के एक सड़ा हुआ बयानिया बनाने की कोशिश करें या डिस्टेबलाइज कर दें गवर्नमेंट को ये बातें करके कि जी कोई लेफ्ट पे देख रहा है और टेक्नोक्रेट्स टीवी पे आना शुरू हो गए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन मेल्टडाउन है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन मेल्टडाउन नहीं है, कोई क्राइसिस नहीं है, कोई मार्शल लॉ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन अचानक से बात आके फिर उन्हीं के वजीर को उन्हीं की पार्टी डिसोन कर रही है, कंडेम कर रही है, बैश कर रही है। ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? जब इससे ज़्यादा बेहतर तरीका है कि आप टीवी पर आएँ और कहें हम नालायक हैं, हम निकम्मे हैं, हम निकट्ठू हैं, हमें नहीं आती चलानी, हम कुछ बेहतरी नहीं कर सकते, हमने सारी जमातों ने, एक्सपायर्ड लीडर्स ने मिल के पाकिस्तान का भट्टा बिठाया है, IPP जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं और अब हमारे पास कोई बयानिया नहीं है तो हम ये इधर उधर की बात कर रहे हैं। ये इसमें फिर भी कौम उनको इज्जत से देखेगी कि चलो अपनी नाअहली निकम्मापन तो एक्सेप्ट कर लिया, और कौम इतनी दिल बड़ा भी रखती है कि वो लेकिन आप अगर आगे घटिया बयानियां अपने झगड़ों को छुपाने के लिए फैसल भाई, आपके नजदीक ये हुकूमत दो चीजें आप ये जो कह रहे हैं नलायक है, निकम्मे है, निकट्ठू है, आप ये किस वजह से कह रहे हैं? दो चीजें आप इस वजह से कह रहे हैं कि इन्होंने ऐलान किया कि हमारे पास शवाहिद भी हैं, और आप एज फैसल वाडा एज अ पर्सन एज अ पॉलिटिशियन समझते हैं कि शवाहिद हैं कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए, लेकिन ये इतने निकम्मे निकट्ठू हैं कि इन्होंने जो पहली कैबिनेट मीटिंग की इतने दिनों बाद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के, उसमें भी ये कुछ नहीं कर सके, ये ना केस बना सके, ना इत्तेहादियों को साथ मिला सके, ना ऑपोजिशन को साथ मिला सके इस अहम इशू पे। आप इस वजह से कोई निकम्मा निकट्ठू कह रहे हैं कि ये केस नहीं बना पा रहे तहरीक इंसाफ पे, या किसी और वजह से आप कह रहे हैं? नहीं, देखिए सर, मैं तो इनको निकम्मा और नालायक आज से नहीं कह रहा, 15 साल 16 साल से वैसे ही कह रहा हूँ, और 35-40 साल की परफॉर्मेंस कौम के आगे है। और ये जो जमहूरी जनाजा बदबूदार एक्सपायर्ड लीडर्स का, जिनकी शेल्फ लाइफ ख़त्म हो चुकी है, जो हम लेके चल रहे हैं, इसको जो खुद खड़े होने को तैयार नहीं, बैसाखियों पे खड़े होने को तैयार नहीं, 6 आदमी बिठाने खड़े करने के बाद भी नहीं खड़े हो पा रहे, बैठ भी नहीं पा रहे, गर्दन भी सीधी नहीं रख सकते, मोबाइल फ़ोन से देख नहीं सकते, उनसे आप एक्सपेक्ट करेंगे मुल्क की भलाई हो जाएगी। दूसरी तरफ आपके पास एक पॉपुलर पार्टी है PTI, लेकिन उनका क्या तरीक़ेकार है, वो तनसीबात उड़ा देती हैं, वो तमस्खर उड़ा देती हैं शहीदों का, वो ब्लास्ट कर देती हैं, वो जंग लड़ने की बात करती हैं, उनके फैसले आ जाएं ट्रोलिंग की वजह से वो कपड़े उतार देते हैं लोगों के, वो गालम गलोच करते हैं, वो फैसला आने के बाद फिर से वो इश्तियाल 9 मई वाला दिखाते हैं, वो सब कुछ करने को तैयार है। तो उस पार्टी से भी आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो कौन पाकिस्तान के लिए खिदमत कर रहा है, पाकिस्तान के लिए किसने बेहतरी की है? अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है कि फ़ौज आईनी इदारा होते हुए PTI के साथ भी खड़ी थी, इस गवर्नमेंट के साथ भी खड़ी है। प्रॉब्लम सारी ये है कि अब हमें ये जो रोज़ जो कमज़ोरी की फ़ाइल होती है, कामरान साहब ये आपकी फ़ाइल आ गई, ये काम कर दें, आपने कहा वाडा साहब ये आपकी फ़ाइल आ गई कमज़ोरी की, ये काम कर दो, ये अपने बाप की जागीर समझ के जो मुल्क को चला रहे। PTI से, गवर्नमेंट से, अदालती फ़ैसलों से पाकिस्तानी कौम को क्या फ़ायदा हो रहा है? क्या उनकी दाल रोटी मिल रही है, उनको सरकार नौकरी मिल रही है, उनको रेंट देने के पैसे मिल रहे हैं, बिजली देने के पैसे मिल रहे हैं, उनकी तो जिंदगी में कोई बेहतरी नहीं आ रही। लेकिन आपने ये बताया कि आप समझते हैं करती है, तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगनी चाहिए, इतना मवाद मौजूद है आपके नजदीक? देखिए कामरान शाहिद साहब, बहुत सीधी सी बात है, MQ पाकिस्तान और MQ लंदन में क्या फ़र्क था? एक इस्लाती पार्टी हो सकती है और एक इंतशारी पार्टी हो सकती है। क्या आपको मैं गालियां दूं, चीज़ें तोड़ दूं, गोली चला दूं, आप मुझे बुलाएंगे? आप मुझ पर कार्रवाई नहीं करेंगे? तो उसका जवाब मैं आपसे ले लेता हूँ।
अगर आप कहते हैं कि मैं नहीं करूंगा तो मैं कहूंगा ठीक है सर, फिर मैं भी नहीं इस बात पॉइंट आ गया सर लेकिन आपका। अगर आप मुझे कहें इंतशार फैलाने पे, ठीक है, इंतशार फैलाने वाली टेररिस्ट एक्ट करने वाली पार्टी समझते हैं आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को?